अपना किस्सा है अलग, अपनी कहानी और है, और छोड़ देने का मिला मौका मगर छोड़ा ना मुल्क, हमसे बढ़कर क्या कोई हिंदुस्तानी और है। एक नए जाविये से कहने की कोशिश की इसको कि हमसे अब मांगे न कोई भी वफाओं का सबूत, अपना किस्सा है अलग, अपनी कहानी और है, छोड़ देने का मिला मौका मगर छोड़ा ना मुल्क, हमसे बढ़कर क्या कोई हिंदुस्तानी और है। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद अशार उसके बाद फिर अपनी जगह में लूँगा। मतलब यूँ है कि अक्ल कितनी, शऊर कितना है, अक्ल कितनी शऊर कितना है। ये दो मतले जो पढ़ता हूँ मैं खुद को ही नज़र करता हूँ अक्सर बेशतर, आज भी मैं खुद को नज़र कर रहा हूँ कि अक्ल कितनी शऊर कितना है, फिर भी तुझको गुरूर कितना है। कि अक्ल कितनी शऊर कितना है, फिर भी तुझको गुरूर कितना है। हर कोई तुझसे दूर कितना है, हर कोई तुझसे दूर कितना है, इसमें तेरा कसूर कितना है। हर कोई तुझसे दूर कितना है, इसमें तेरा कसूर कितना है। और मीठी मीठी तुम्हारी बातों के, कि मीठी मीठी तुम्हारी बातों के पसे पर्दा फतूर कितना है। आपको इशारे की जरूरत नहीं, आप समझ रहे होंगे कि मीठी मीठी तुम्हारी बातों के पसे पर्दा फतूर कितना है। और एक वो चीज़ की कहते हैं अल्लाह जिसको तौफीक दे, एक शेर कि हमको तौफीक ही नहीं होती, कि हमको तौफीक ही नहीं होती, घर तेरा वरना दूर कितना है। कि हमको तौफीक ही नहीं होती, घर तेरा वरना दूर कितना है। और सत्र दर सत्र पढ़ने वाले देख, सत्र दर सत्र पढ़ने वाले देख, किस्सा बैनु सुदूर कितना है। कि सत्र दर सत्र पढ़ने वाले देख, कि सत्र दर सत्र पढ़ने वाले देख, किस्सा बैनु सुदूर कितना है। और एक मक्ता यूँ है कि वो उन तमाम उन लोगों को नजर है जिनकी पेशानी पर मुक़द्दस निशान होता है सजदे का, उनको नजर करता हूँ कि दाग है माथे पर मगर आज़म, कि दाग है माथे पर मगर आज़म, उसके चेहरे पे नूर कितना है, उसके चेहरे पे नूर कितना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे शेरों से नवाजा। और मैंने शुरू में ये कहा था आपसे कि हकीम नादिश एहतशाम आज़मी के तवस्सुस से आज आप बहुत से ऐसे शोरा से मुलाकात करेंगे जिनको आपने अब तक नहीं सुना होगा, या जिनका कलाम किसी वजह से आप तक नहीं पहुंचा होगा। एक कोशिश की गई है एक ऐसे मुशायरे की, एक ऐसी शोरा की इज्तिमा की कि जिसमें कुछ नई चीज़ें, कुछ नए चेहरे, कुछ नई शायरी आप तक पहुंचाई जाए। इसका बहुत खूबसूरत इज़हार आपने अब तक देखा। मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले को और बामानी बनाया जाए। और ये गज़ल का जादू है, ये गज़ल का अपना एक असर है कि चाहे आदमी किसी भी पेशे से हो, चाहे किसी भी शोबे हयात से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन जज्बों के इजहार के लिए जितनी खूबसूरत ज़बान उर्दू है, जितना खूबसूरत इजहार गज़ल में होता है, शायद और कहीं जगह या और किसी जगह ये मुमकिन ही नहीं है। तो हम गज़ल में जिस तरह से बात करते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत म्यारी लहजा या एक बहुत खूबसूरत इजहार हम इस वक्त मुज़फ़्फ़र अब्दाली की शक्ल में देख रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से आज की इस शाम को, आज की इस रात को और ज़्यादा बामानी बना दें और ज़्यादा बारौनक बना दें। जनाब मुज़फ़्फ़र अब्दाली। हमारे नौजवान दोस्त, मैं देख रहा हूँ अच्छे अशार बड़े इत्मीनान से, बड़े ढंग से और बड़े जोश के साथ सुने जा रहे हैं। बहुत कम ऐसी महफिलें होती हैं जहाँ इतने जोश से अशार सुने जाते हैं। आइए आपके सामने एक मतला और दो शेर यूँ पेश करता हूँ। मतला आपके सामने यूँ हाजिर है कि रफू करेंगे
गुमा का दामन। रफू करेंगे गुमा का दामन, हर एक शक को यकीन लिखेंगे। क्या कहने? रफू करेंगे गुमा का दामन, हर एक शक को यकीन लिखेंगे। जहां जहां पर फलक लिखा है, वहां वहां हम जमीन लिखेंगे। क्या कहने? रफू करेंगे गुमा का दामन, हर एक शक को यकीन लिखेंगे। जहां जहां पर फलक लिखा है, वहां वहां हम जमीन लिखेंगे, वहां वहां हम जमीन लिखेंगे। और शेर देखिए, तमाम नौजवानों से ये शेर खिताब है कि किनारा आवाज दे रहा है, किनारा आवाज दे रहा है कि मौज आए मिटाए सब कुछ। किनारा आवाज दे रहा है, किनारा आवाज दे रहा है कि मौज आए मिटाए सब कुछ। हमारी उंगली भी रेत पर है, हमें भी जिद है यही लिखेंगे। किनारा किनारा आवाज दे रहा है, किनारा आवाज दे रहा है कि मौज आए मिटाए सब कुछ। हमारी उंगली भी रेत पर है, हमें भी जिद है यही लिखेंगे। हमें भी जिद है, हमें भी जिद है यही लिखेंगे। और जमाना तब भी यजीद का था, जमाना अब भी यजीद का है। जमाना देखिए कि जमाना तब भी यजीद का था, जमाना अब भी यजीद का है। पे हम भी ठहरे हुसैन वाले, नहीं लिखा था नहीं लिखेंगे। जमाना तब भी यजीद का था, जमाना अब भी यजीद का है। पे हम भी ठहरे हुसैन वाले, नहीं लिखा था नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा था नहीं लिखेंगे। तेरी गली से गुजर रहे थे तो दिल में क्या क्या न बात आई। तेरी गली से गुजर रहे थे तो दिल में क्या क्या न बात आई। कभी ये सोचा कहाँ लिखेंगे, कभी ये सोचा कहीं लिखेंगे। कभी ये सोचा कहाँ लिखेंगे, कभी ये सोचा कहीं लिखेंगे, कभी ये सोचा कहीं लिखेंगे। देखिए एक मतलब और दो तीन शेर यूं हासिल यूं हुआ है। देखिए कि कुछ गर्द तो कुछ जख्म सफर बोल रहा है, कुछ गर्द तो कुछ जख्म सफर बोल रहा है। मंजिल पे मुसाफिर का हुनर बोल रहा है, मंजिल पे मुसाफिर का हुनर बोल रहा है। शेर देखिए, तमाम हमारे नौजवान दोस्तों से यूं खिताब है कि आकाश से नजदीक हुई जाती है धरती, आकाश से नजदीक हुई जाती है धरती, आकाश से नजदीक हुई जाती है धरती। सर चढ़ के मोहब्बत का असर बोल रहा है, सर चढ़ के मोहब्बत का असर बोल रहा है। और यूं एक शेर हुआ कि होगा कोई दरवेश तेरे शहर का वरना, होगा कोई दरवेश तेरे शहर का वरना। है कौन जो रातों को सहर बोल रहा है कौन जो रातों को सहर बोल रहा है। और ये शेर मौके की मुनासबत से यूं देखिए कि एक शख्स अछूता है
सियासत से अभी तक एक शख्स अछूता है, सियासत से अभी तक एक शख्स इधर हो के उधर बोल रहा है, एक शख्स इधर हो के उधर बोल रहा है। गजल आपकी खिदमत में हाजिर है, गजल पेश कर करके यूं बात कहिए। देखिए कि पूरी गजल एक मतलब यूं है कि गो के लाचार है, गो के लाचार है, जख्मी है मगर जिंदा है। क्या बात, गो के लाचार है। अल्ताफ भाई आपकी नजर है, देखिए गो के लाचार है, गो के लाचार है, जख्मी है मगर जिंदा है। रात की कैद में रहकर भी सहर जिंदा है, रात की कैद में रहकर भी सहर जिंदा है। और मर गया कैस सरे दश्त किसी वहशत में, मर गया कैस, कैस मजनू। देखिए इश्क का मुकाम देखिए आप कि मर गया कैस सरे दश्त किसी वहशत में। ये भी क्या कम है कि अब तक ये खबर जिंदा है, ये भी क्या कम है कि अब तक ये खबर जिंदा है। मर गया कैस सरे दश्त किसी वहशत में, ये भी क्या कम है कि अब तक ये खबर जिंदा है। और अड़चनों तुम भी रहो, हौसलों तुम भी आओ, अड़चनों तुम भी रहो, हौसलों तुम भी आओ। रास्तों जश्न मनाओ कि सफर जिंदा है, रास्तों जश्न मनाओ कि सफर जिंदा है। अड़चनों तुम भी रहो, हौसलों तुम भी आओ, रास्तों जश्न मनाओ कि सफर जिंदा है। और एक आवाज सी, डॉक्टर साहब देखिए शेर देखिए, एक आवाज सी गूंजी है उम्मीदों की कहीं, एक आवाज सी गूंजी है उम्मीदों की कहीं। मैं उसे ढूंढ रहा हूं कि किधर जिंदा है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं कि किधर जिंदा है। एक आवाज सी गूंजी है, एक आवाज सी गूंजी है उम्मीदों की कहीं। मैं उसे ढूंढ रहा हूं कि किधर जिंदा है। और आखिरी शेर पढ़ करके यूं बैठूंगा कि मेहरो इखलाक की मैयत को उठाने वाले, मेहरो इखलाक की मैयत को उठाने वाले, नफ्स तो देख जरा देर ठहर जिंदा है, नफ्स तो देख जरा देर ठहर जिंदा है। गजल का ताज सरों पर जरूर रखा है, गजल का ताज सरों पर जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। बहुत उम्दा और प्यारी शायरी, और आपने उसी तरह से उसकी पजराई की। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम माहौल तब्दील भी करें। बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं, लेकिन उस सिलसिले को और रोशन और ताबनाक बनाने के लिए मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ एक ऐसी शायरा से, एक ऐसी फनकार से कि जिसने सिर्फ उर्दू का दामन नहीं थामा है, बल्कि उस तहजीब को और गज़ल की वो पूरी शरीयत जिसमें लफ्ज़ ज़िंदा हो जाते हैं, बात पूरी हो जाती है, ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से नवाजें। आप अपनी पूरी तहजीबी सरफराजी का सबूत दीजिए और शेर इस तरह से सुनिए कि जैसे अब तक सुन रहे थे, देखने की गुंजाइश बहुत कम है। तारीख के हवाले से एक पिता आपकी खिदमत में पेश करने की जज़ारत कर रही हूँ। ज़हन में आज भी रक़्सां है वो मंज़र बेहम, ज़हन में आज भी रक़्सां है वो मंज़र बेहम, सोचने बैठें तो हो जाती हैं आँखें पुरनम। ज़हन में आज भी रक़्सां है वो मंज़र बेहम, सोचने बैठें
तो हो जाती हैं आंखें पूर्णम। माँ ने किस कर्ब से सहरा को निचोड़ा होगा, माँ ने किस कर्ब से सहरा को निचोड़ा होगा। सीने दश्त से जारी है अभी तक जमजम, सीने दश्त से जारी है अभी तक जमजम। बहुत शुक्रिया जनाब सदर मोहतरम की इजाज़त से ये गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहूँगी कि मैं माजरत खां हूँ, तरन्नुम से नहीं पढ़ती। पहले गिर गिर के संभलने का हुनर सीखा है, पहले गिर गिर के संभलने का हुनर सीखा है, तब रहे जीस पे चलने का हुनर सीखा है। बहुत शुक्रिया। पहले गिर गिर के संभलने का हुनर सीखा है, तब रहे जीस पे चलने का हुनर सीखा है। खुद को हालात की भट्टी में तपाकर बरसों, खुद को हालात की भट्टी में तपाकर बरसों, वक्त के सांचे में ढलने का हुनर सीखा है, वक्त के सांचे में ढलने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुद को हालात की भट्टी में तपाकर बरसों, वक्त के सांचे में ढलने का हुनर सीखा है। पहले मौजों के हवाले किया साहिल ने हमें, पहले मौजों के हवाले किया साहिल ने हमें, तब तलातुम से निकलने का हुनर सीखा है, तब तलातुम से निकलने का हुनर सीखा है। ये शेर बतौर ख़ास। लोग हालात से डर डर के बदल जाते हैं, लोग हालात से डर डर के बदल जाते हैं, हमने हालात बदलने का हुनर सीखा। लोग हालात से डर डर के बदल जाते हैं, लोग हालात से डर डर के बदल जाते हैं, हमने हालात बदलने का हुनर सीखा है। और मक्ता पेश खिदमत है। हमने अश्कों से नहीं सीखा पिघलना अंबर, हमने अश्कों से नहीं सीखा पिघलना अंबर, हमने शमों से पिघलने का हुनर सीखा है, हमने शमों से पिघलने का हुनर सीखा है। पहले गिर गिर के संभलने का हुनर सीखा है। एक गज़ल और अगर इजाज़त हो तो इस सदर मोहतरम की इजाज़त है। इस गज़ल का मतला और दूसरा शेर जो है वो किताब बंद हो गया है बराए करम। नगमगी थी मेरे आहंग में घुंघरू की तरह, नगमगी थी मेरे आहंग में घुंघरू की तरह, और अल्फाज असरखेज़ थे जादू की तरह। नगमगी थी मेरे आहंग में घुंघरू की तरह, और अल्फाज असरखेज़ थे जादू की तरह।